तैयार रहें डराने और जानने के लिए कि जो जानते हैं उससे अधिक क्या है। यदि आप साहसी हैं तो प्रवेश करें, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि एक बार जब आप यहां हैं तो फिर बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। आपका स्वागत है स्नैप स्टोरीज में, जहां हर कहानी एक अंधकार भरे मनुष्य की मनोविज्ञान के सबसे गहरे कोनों में एक भयानक यात्रा है। रबीन 22 साल का जवान लड़का अपने गांव में अकेले रहता था। एक रात जब वह अपने घर में अकेला था तो उसने गांव के पास की जंगल में अजीब ध्वनियों को सुना। शोर इतना भयंकर था कि रबीन की हड्डियां कांप गई। रबीन को डर लगा, लेकिन वह अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण बाहर निकला। जंगल की गहराई में उसने एक पुराने मंदिर को देखा जो कि पुराना हो चुका था। वह अंदर चला गया और वहां उसने एक पुरानी किताब देखी। किताब में लिखा था, चलावा बैक टू बैक, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले नहीं हो। रबीन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ा। किताब में विज्ञान और जादू का मिश्रण बताया गया था, जिससे रोगी को चंद मिनटों के लिए ही उसकी अपनी शक्ति मिल सकती है। रबीन को इसका अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन वह चिंतित होने लगा। तभी एक अनजान आवाज सुनाई दी, कौन है? रबीन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। धीरे धीरे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संध्या की अंधेरी छांव में उसने एक छाया को देखा जो कि उसकी छांव में ही चल रही थी। रबीन अपने आप को रोकने के लिए प्रयत्न करता रहा, लेकिन वह छाया हर जगह उसके साथ चलती रही। अचानक छाया ने रबीन को घेर लिया और उसकी दिशा का रुख बदल दिया। रबीन घबराया, लेकिन फिर उसने एक विचार किया। वह किताब के शब्दों को याद किया, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले नहीं हो। उसने छाया को चुनौती दी, कौन हो तुम? छाया ने चुपचाप वापसी की और उसका दिल धड़का। रबीन ने समझा कि उसके साथ कोई अनजान खेल खेल रहा है। वह विश्वास के साथ आगे बढ़ा और अंत में वह खुद को बचा लिया। जब सुबह हुई तो रबीन ने मंदिर से बाहर निकला, लेकिन उसकी निगाहों में एक विचार था। शायद वह सच में अकेला नहीं था और किताब के अनजान शब्दों के पीछे कुछ और छुपा हुआ था। रबीन के मन में यह ख्याल था कि क्या उसके गांव में कोई और भी ऐसा है जो इस अनजान शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो। उसने तय किया कि वह जानने के लिए अपने गांव के अन्य लोगों से मिलेगा। रबीन ने अपने गांव के लोगों से चर्चा की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सुना जो उसे मंदिर में मिली किताब के शब्दों से मिलता था। वे सभी रबीन को हंसते हुए देखते और उसे पागल समझकर उसके पास से गुजर जाते। रबीन ने निराश होकर मंदिर की ओर देखा और वहां पहुंचते ही उसने एक और चमत्कारी दृश्य देखा। मंदिर की दीवार पर एक सफेद छिद्र खुल गया था, जिसमें रोशनी से भरी हुई थी। रबीन की उत्सुकता बढ़ गई और वह छिद्र के अंदर देखने के लिए जा बैठा। छिद्र में वह एक और आश्चर्यजनक दुनिया में पहुंच गया। छिद्र के अंदर एक अजीब वातावरण था, जहां सफेद रोशनी और अद्भुत सुगमता थी। रबीन ने एक विचार किया कि क्या वह यही ढूंढ रहा था, एक अद्भुत साथी? तभी एक अनजान आवाज सुनाई दी, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो रबीन? रबीन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने आश्चर्य को छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, मैं कुछ अद्भुत ढूंढ रहा हूं, रबीन ने कहा। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? अनजान आवाज ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी बदली में तुम्हें अपने सच्चे इच्छा की परख करनी होगी। रबीन ने समझा कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। वह अपने मन की गहराई से सोचता हुआ बोला, मुझे अपने परिवार के साथ खुशहाली चाहिए। अचानक सफेद रोशनी तेजी से चमकी और छिद्र समाप्त हो गया। रबीन के आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। वह चौंका, लेकिन फिर उसने एक और ध्यान दिया। मंदिर के बाहर उसके परिवार के सभी लोग खुशी से मिले और रबीन को गाली लगाया। रबीन ने एक नई शुरुआत की, लेकिन इस बार उसके साथ कोई नहीं था। वह अकेला नहीं था, लेकिन उसका साथी था, एक अद्भुत और अनजान शक्ति का। रबीन ने समझा कि वह शक्ति उसके अंदर ही थी और वह उसे हर कठिनाई से निपटने में सहायक बन सकती थी। जीवन के नए चुनौतियों और रोमांच से भरी यात्रा शुरू हो गई रबीन के लिए। वह अपने नए साथी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ा और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया।
धीरे धीरे रबीन ने अपने गांव को भी अद्भुतता से भर दिया। वह लोगों की मदद करने और उनके साथ मिलकर उन्हें खुशहाली में बदलने में सक्षम हुआ। और जैसा कि उसकी यात्रा आगे बढ़ती गई, उसने अपने नए साथी के साथ उसकी शक्तियों का विस्तार भी देखा। वह अब न केवल अपने खुद के बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी एक सच्चे हीरो बन चुका था। इस प्रकार चलावा बैक टू बैक की यह रोमांचक कहानी रबीन के साथी शक्ति के साथ उसकी नई जीवन की उत्तराधिकारी यात्रा का अंत होती है। उसने अपने भय को निपटारा और अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपनी शक्तियों का सहारा लिया। ऐसे ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।